इसको यहाँ दे दिया गया था। बदले में क्या मिल रहा था? इस शॉप से कमाए तो 2-2 लाख रुपए भी थे, पर जैसे ही आसपास कुछ दुकानें और खुली तो ये 2 लाख का लगभग 80, 90, 70, 80 ऐसा कुछ रह गया। कमाने वाला मैं ही था, 2 भाई पढ़ते थे, एक सिस्टर पढ़ती थी। तो ये जो पैसा आता है इसी से गुजारा होता था। यस? या फिर पापा की पेंशन थी, और पेंशन कोई लंबी चौड़ी नहीं थी, क्योंकि पापा मेडिकल पेंशन रिटायर हुए थे, तो मेडिकल पेंशन छोटी पेंशन होती है, वो इतनी आती है तो उसका भी छोटा। राइट है? आरसीएम समझ में आ गया, और उस दिन से मैंने इसमें बैठना बंद कर दिया फुल टाइम। कौन सा टाइम? पर डे एक ही काम होता था, प्लान, या तो जगदीश जी के साथ, या लखन जी के साथ, या नरेश जी के साथ, या रंजीत जी के साथ। यही खेल चलता था रोज, डेली। राइट है? पहले महीने कितने पैसे आए होंगे? 708 रुपये। ये मैं जब बता रहा हूँ कि मैं स्टार्ट हुआ था 16, 27 तो 13 के बाद की कहानी है। ये पहला ये था। जो आदमी रेगुलर 2,500-3 हज़ार रुपये पर डे कमाता हो, उसे 30 दिन काम करके कितने पैसे मिले थे? 708। और ये चेक जब पिताजी को दिखाया होगा तो शाबाशी मिली होगी। क्या बोला था? बोला तू सच में पागल हो गया है या फिर हमें पागल समझ रहा है, कुछ तो है, कुछ तो है। जो बच्चा रोज 2,500-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5-5 हज़ार भी कर लेता है, उसके ऐसा क्या कीड़ा काटा, वो 30 दिन धूप में मरने के बाद, लोगों के घर घर जाने के बाद, लोगों के क्या क्या सुनने के बाद, पर ये कंसेप्ट पापा को समझ में आया था या मुझे? मीटिंग मैंने देखी थी, किताबें मैंने पढ़ी थी, सीडी मैंने सुनी थी। यस नो? मुझे एक चीज समझ में आई थी कि दादाजी पुलिस में थे, हरियाणा पुलिस में 60 साल नौकरी की उन्होंने, पर हमारा पति नहीं बने। पिताजी आर्मी में थे, 9.5 साल आर्मी, 25 साल वर्कशॉप, लगभग 40-45 साल काम इन्होंने भी किया, पर हम अमीर। और एक ऐसा कंसेप्ट है जो ये बोलता था कि तू अमीर बन सकता है, पूरे इंडिया का पैसा तेरे अकाउंट में आ सकता है, तुझे एक काम करना है, पाइपलाइन बिछानी है। राइट है? ये बात किसको समझ में आई थी? मुझे। ये बात मैं पापा को कैसे समझाऊं? पाइपलाइन तो अब भी नहीं दिखा सकता मैं किसको। मेघराज जी अगर चाय पीते हैं तो कुछ पैसा मेरे अकाउंट में आता ही है, जबकि ना मैंने मेघराज जी को जानता नहीं, ना मेरी लिस्ट में। अब ये पाइपलाइन उस घर तक पहुंची है कि नहीं? पर ये दिखेगी नहीं। अब मेघराज जी ने 10-20 लोग जो ज्वाइन कराए, वो जब जब नहाएंगे तब इनके घर में पैसा आएगा, पर ये वो पाइपलाइन दिखा नहीं सकते। कोई बोले ना दिखा कैसे आता है, वो दिखा नहीं सकते। आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा आता है, आपने मेरे को पेटीएम किया, कोई बोले दिखा कैसे जाता है पैसा, तो शो कर सकते हैं क्या? सिस्टम है। राइट है? ये सिलसिला चला, लगभग 14 महीने लगे रॉयल्टी अचीवर बनने में। कितने? दोबारा में तो 8 महीने में बन गया था, एक्सपीरियंस था, पर पहली बार कितना टाइम लगा था? 14। और चेक आया था सारा जोड़ जाड़ के 36,000। ब्रांड न्यू प्लेटिना लाए थे, डॉक्टर साहब लाए थे ब्लू कलर की, मैं लाया था रेड कलर की। बस स्टैंड पे बजाज की एजेंसी है, बस स्टैंड पे देखना आप, बजाज की एजेंसी ऐसे ही। यस सर। समझ रहे हो बात? हेलो? यस। पर ये जो था सिस्टम, उस समय इंश्योरेंस आया था, उससे आई थी रॉयल्टी। अगले महीने चेक आया था 2300 रुपए का। और डॉक्टर साहब का आया था पता नहीं 300 का, 325 का। जगदीश जी का ऐसा रहा होगा 800 के आसपास या 1100-1200।
तो पिताजी गब्बर वाले रोल में रहते थे। वो कितने आदमी नहीं पूछते थे, वो कहते कितने आए। तो उन्हें क्या लगता था हर महीने आएंगे, क्योंकि जितना बिजनेस हर महीने होगा उतना पैसा आएगा। और हमें उस समय बिजनेस सेट करना नहीं आता था। आपको आता है कि डायमंड क्लब इतने कर दूंगा, इतने सेट है तो इतने पैसे आते ही रहेंगे आते ही रहेंगे। हमारे टाइम में ये यूं करता था। यस। उसके बाद मैं जब घर आता था तो घर वाले पूरे घेर के बैठ जाते थे यूं। हेलो। एक शब्द है तारीख लगती है ना, तारीख पे जाता है, तो इसकी तारीख लग जाती थी बीच बीच में। कि बाबूजी 7 दिन में आए हैं आप, 7 दिन आप बाहर रहे। मैं ऐसे रहता था 7 दिन 15 दिन 20-20 दिन। कितने पैसे कमा के लाए? अब आर से हाथ में तो पैसे देता नहीं है, ये किधर देता है? और इसकी भी डेट फिक्स है, ऐसे ही है। yes. तो मैं कुछ नहीं करता था, नीचे मुंह करके चुपचाप सुनता था इनको, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था। जवाब है ये, जब आएगा तो जवाब अपने आप मिल जाएगा। राइट है। तो जब 2-4 बार 5 बार 10 बार हो लिया और मैं जवाब नहीं देता था, तो मुझे एक और चीज सुनने को मिलती थी। अब ये बोलेगा नहीं, मुझे पता है, अबे जवाब नहीं देगा, ये चिकना घड़ा हो चुका है, इस पे बातों का असर बंद है। और नरेश ने कोई मंत्र वंत्र मरवा दिया है इस पे। सबसे होशियार बच्चा, लायक, जिम्मेदार, पता ना किस चक्कर में पड़ गया है। अरे जिसकी घर की दुकान थी, ना कोई किराया देना, लोग चल के आते थे, लोग राम राम करते थे, लोग बोलते थे भाई साहब ये अकेली दुकान थी, लाइन में खड़े करते 2 घंटे खड़ा ही रहता था धूप में। ऐसा आदमी घर घर जा रहा है। सही है। ये मैं वो सुना रहा हूं जो तुम्हारे साथ गुजर रही है, अपन तो गुजर चुकी है। उसके बाद जब ये थक लिए तो इन्होंने बड़े बड़े आशीर्वाद देने शुरू किए मुझे। आशीर्वाद नंबर 1, भूखा मरेगा। ये ब्लेसिंग नंबर 1 थी। क्या मरेगा ये? आशीर्वाद नंबर 2, औलाद भी भूखी मरेगी। आशीर्वाद नंबर 3, तेरे बच्चे कभी स्कूल नहीं देख पाएंगे। और आगे का मैं बताऊंगा नहीं, वो यहाँ बताने लायक नहीं है, वो मैं बताऊंगा, मैंने बता रखे, जब मैं कोर लीडर बनूंगा जब बताऊंगा। 3 आशीर्वाद और थे। राइट है। नहीं, ये मेरे आशीर्वाद ही, उन्हीं की गालियों से सुनील यहाँ खड़ा है आज। यस नो? यस। उसके बाद इन्होंने बोला कि ये नहीं समझेगा, इसकी वाइफ को समझाया जाए, उसकी तो मान ही लेगा। तो इन सब ने मिलकर किसको भरा? और वो भरी हुई शाम को, जब मैं रात को 11 साढ़े 11 घर पहुंचता था और जब मैं खाना खाता था, खाना खाते टाइम वो भरी हुई पूरी मेरे ऊपर उड़ल जाती थी कि पिताजी ये कह रहे थे, भाई साहब ये कह रहे थे, बहन जी ये कह रही थी, माँ ने ये बोला, उसने वो बोला, उसने वो बोला। ये सब तुम्हें पीछे से पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और मैं उसको एक ही बात बोलता था, मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई है, तू टेंशन मत ले। तेरे से तो कुछ नहीं कहते। अरे मुझसे ही तो कहते हैं कि मैं तुमसे कहूं। सही है। कई लोग बोलते हैं ये मीटिंगों में इतना गुस्से में क्यों रहता था। समझ गए होंगे क्यों रहता था। ये घर से जब निकलता था, निकलते टाइम इसको प्रवचन मिल जाए तो सारी कसर मीटिंग में उतार देता था। हेलो। मेरी जेब में 500 रुपए है, मुझे आगरा से भी आगे जाना है और वापस भी आना है। वाइफ बोलती है सब्जी के लिए पैसे दे जाना। मैं बोलता था माँ से ले लियो कटोरी या चाची से मांग लियो। बोली हाँ बस ये दिन देखने, कल को यूं कहना पड़ोसी से मांग ला। हेलो। पर मुझे कुछ दिखाई दे गया था, इस बिजनेस के थ्रू मैं इन माँ बाप के, भाइयों के, वाइफ के, बच्चों के, सबके सपने पूरे कर सकता। राइट है? यस। ऐसे ही है? यस।
उसके बाद एक ऐसा भी समय आया जब कंपनी बंद हो गई, फिर इन्हें कितना मौका मिला होगा सोचो। वो डंडा वंडा सरसों का तेल वेल लगा के अब तू आ जा, हमने क्या बोला था, हेलो। और जब ये शुरू हुई तो फिर शुरू हो गए, पिछली बार न मरा इसके जिंदा न लौटे इस बार। हमने बहुत समझा लिया पर ये राइट है। तो गुस्से में काम करते थे, फुल गुस्से। 8 महीने में रॉयल्टी, टेक्निकल, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड और आपके सामने रूबी अचीवर। इनकम जब लाखों में पहुंच जाती है, चमत्कार को नमस्कार है। और हम लोग ना बोल के जवाब देते हैं। आपको को कुछ कह रहा है, लिप लॉक कर लो, कोई जवाब नहीं देना। जवाब देगी कामयाबी, हाँ या ना? कामयाबी अपने आप शोर मचाएगी। यस, तैयार हैं? तो ये घटना घट रही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और महिलाओं की और दुर्गति है। ये घर घर जाना हमें तो ठीक लगे नहीं। ये अच्छे घरों की बहुएं ऐसे काम नहीं करती, है ना? अच्छे घरों की। पैसे की जरूरत ना होती तो नौबत नहीं आती काम करने की। पैसे की जरूरत है, इसलिए महिलाओं को निकलना पड़ गया। और महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, बच्चियों को भी निकलना पड़ेगा, बच्चों को भी निकलना पड़ेगा, सबको निकलना पड़ेगा, राइट? पर ये सब सबके साथ होगा। जब आप शुरू करोगे तो आप विलन नजर आओगे, और आप जीत जाओगे तो ये विलन हीरो नजर आएगा। सब कुछ बदल जाता है इसका, राइट है? वही पिताजी जो गालियां देते थे जब मैं रूबी अचीवर बना, हालांकि तो हर पिन पे वो मेरे साथ रहते हैं, तो उनको माइक मिलता है तो एक ही बात बोलते हैं, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। एक माँ बाप जो सपना देखते हैं अपनी औलाद से, वो इसने पूरा कर दिया है। मैं बोला काश मेरे पास रिकॉर्डर होता और वो पुरानी घटना में रिकॉर्ड कर लेते। उस समय रिकॉर्डिंग वाले फोन भी नहीं थे, कीपैड चलता था। तो मैं बताता कि ये हो रहा है, हो रहा। कमाल की बात है, हमें रोना भी आता था तो हम किसी के सामने नहीं रोते थे, बाइक चलाते में रोते थे, बारिश में रोते थे। बारिश का पता ही नहीं चलता है रो रहा है कि नहीं रो रहा, आया ना? क्योंकि चारों ओर से पिटाई चल रही हो, टीम ना बन रही हो, घरवाली सुनाती हो, सब सुनाते हो, कैसा लगता है? और लास्ट में घरवाली ये बोले कि बना के रख दिया है, जब आए जब आ जाइए, खा लियो। वो बच्चों के साथ सोई हुई है, ये रात को 12 बजे फटर फटर कर रहा है। पता क्या बोलता था अपने आप से, बताऊं? कामयाब हो जाऊंगा, रात को 3 बजे भी आऊंगा, तू गरम खिलाएगी। और आज वो हो गया है। अभी मैं मेरठ था, परसों मेरठ था, 4 थी ना परसों, मेरठ 3-4 काउंसलिंग थी। वो करके जब मैं लौटा तो मेरे को शायद 2 सवा 2 बज गए थे। कैसा खाना मिला होगा? सो गई होगी, नींद नहीं आती आपके बगैर। मैं बोला काश मेरे पास कैमरा होता तो मैं बता था तू वही है, मैं भी वही हूँ। तो सिंपल फॉर्मूला है, चमत्कार को नमस्कार है। क्या आप चमत्कार करने को तैयार हैं? आर यू रेडी? ये घटनाएं आपके साथ घटेंगी। और अब आपको ये घटनाएं मैंने सुना दी तो पता क्या लगेगा, अच्छा ये पिटे, हम पिट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो? कईयों को तो मल्लम मिल गया होगा, आहा सही कह रहे हो, ऐसे ही हो रहा हमारे साथ, राइट?